रहने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तारीख मारा उल्टा कीजिए। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है और उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे और फिर रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हिंदी होता है ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ। इसमें क्या होती है ऑक्सीकारक पदार्थ में, इसकी परिभाषा दो आधार मोबाइल निकाल लो, उसमें कुछ रिएक्शन लिखे हैं, उसको डाउट होगा तो उसको देख लेंगे हम लोग। इसकी परिभाषा दो आधार पर दी जा सकती है। पहला आधार इस सिद्धांत का, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, कैसे लिखे क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का परिभाषा हम लोग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होती है हम लोग वो भी देखेंगे। एजेंट का काम क्या होती है, एजेंट का काम क्या होता है पता है? एजेंट का करवाता है, कोई भी काम करवाने वाला। हाँ, वही एजेंट का काम होती है ना। एजेंट मतलब होता है कि सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीजन टू रिमूव हाइड्रोजन। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं हम, इसका डिफिनेशन लिखो। ए सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ अच्छा परिभाषा नहीं, ए सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स टू अदर सब्सटेंस टू अंडरगोज, नहीं अच्छा परिभाषा ये। ए सब्सटेंस दैट एटम आयन मोलिक्यूल दैट ऑक्सीडाइज्ड अदर वन एंड इट रिटर्न गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ बाय। ठीक है, कोनो बात नहीं है। तो इस उदाहरण के अनुसार हम लोग देख लिए कि ऑक्सीकारक जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। अगला थ्योरी फिर क्या कहता है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। यानी कि एजेंट का काम होता क्या है, जैसे कि ज़मीन का एजेंट जिसे बिचौलिया कहते हो, वो खुद नहीं लेगा और दूसरे को दिलवाएगा। यानी कि कहते ज़मीन का व्यापारी है, ये ज़मीन का लेन देन करता है, यानी कि ज़मीन खुद नहीं लेगा लेकिन दूसरे की ज़मीन को क्या करेगा, खरीदाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हुआ खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जिस चीज़ के व्यापारी है वह चीज़ ज़मीन के व्यापारी है, ज़मीन खरीद बिक्री काम करेगा। मवेशी खाए तो मवेशी खरीद बिक्री करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखते हैं क्या करेंगे, ये रिड्यूस। ठीक है, अब देखो, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, या ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण रिडक्शन में होती है। धातु में होती है। धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो,
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है अधातु में। किसमें होती है? अधातु में। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है अधातु में। और तू कल पढ़ चुके हो अधातु का क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। धातु का रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा करवाता है, रिडक्शन करवाएगा। ये क्या करवाएगा? ये रिडक्शन करवाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन। उल्टा भांज होती है, एजेंट है ना तो वो रिडक्शन करवाएगा, ऐसे होती है। चलो लिखते हैं रिएक्शन हम लोग। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर +2, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, +-2 यहाँ पर कितना होगा? 0, यहाँ पर कितना होंगे? 0। बैलेंस कर दो, 2 लग गया, यहाँ से बैलेंस करने सिखाएंगे, सीखे हो तुम। मैग्नीशियम की यहाँ है 0 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का भी 0 है, 2 mg में भी मैंने दिखा दिया, इतना है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। और बताओ ये धातु है, यहाँ कितना है चार्ज? 0। और यहाँ कितना है? 2 है। 0 से 2 गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है? ग्रहण करने की क्षमता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन इसी को बोलेंगे तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, बोले हो ना, ग्रहण करने की क्षमता। ये ग्रहण थोड़े कहते थे, आ गया है ना जी, उल्टा हम लोग बात कर रहे हैं। पहले देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। का क्या? रिडक्शन है ना। ये वाला बात हो गए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम को हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को रिडक्शन। जब भी होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, और जब ये साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रिडक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। मैग्नीशियम के पास पहले यहाँ 0 चार्ज थे, अब यहाँ +2 हो चुका, मतलब कि चार्ज बढ़ा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन हुआ है। वैसे भी मैग्नीशियम के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ चुका है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ क्या हो चुका है? आ चुका है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये करवाया है कौन? ये करवाया है जिसका रिडक्शन हुआ है वो, यानी कि यहाँ पर O2 क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बताओ mg ऑक्सीडेशन किसका? ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? मैग्नीशियम का। जो भी काम होते हैं ना वो करवाए जाते हैं, ये काम करवाया कौन है? ऑक्सीडेशन mg का हुआ है, ठीक है। और रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन ऑटो का रिडक्शन हुआ है, धीरे धीरे समझ में। रिडक्शन हुआ है O2 का। O2 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब O2 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? O2 होंगे। ऑक्सी, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना, उल्टा सोचो, ये रिडक्शन करवाएगा। ये क्या करवाएगा? ये क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ है? O2 का। O2 का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएंगे? O2। O2 हो जाएंगे। उल्टा भांज होती है, समझ में आ गया ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है अपोजिट काम करवाएगा, यानी कि रिडक्शन करवाएगा। या रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन तक करवाएगा। mg का हुआ ऑक्सीडेशन, O2 का हुआ रिडक्शन। और यहाँ पर O2 होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OXIDISING, ऑक्सीडाइजिंग क्या होंगे? एजेंट होंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 होंगे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है? रिडक्शन करवाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 का क्या हो जाएंगे? रिडक्शन होंगे। समझ में आया? उल्टा रखो ध्यान में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना और जिसका इसका mg को ऑक्सीडेशन, तो ई हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। O2 का रिडक्शन, O2 क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना, ई हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा ध्यान रखना। रिडक्शन में से O2 लिखे। ठीक है, तो लिखे हैं रिडक्शन रिडक्शन तो हो रहा है O2 का। होगा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तब होगा क्लियर। वैसे पहले पढ़ना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, तब समझ में आता है। खैर लिख दिए तो चलो। दूसरा पेज में पढ़ाइए।
है ठीक है पढ़ाना है। दूसरा पेज ला तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी में था, पहले लिखते सोचते इसमें पढ़े तो, लेकिन पहले लिखने से समझ में आता अच्छे से। अब वैसे भी देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो कौन पदार्थ होते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये ग्रहण किया है ना, इसीलिए क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। धर लिया ऐसे भी पकड़ा गया, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। यानी कि देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना उनको करवाया होगा। ऑक्सीडेशन कौन होंगे, करवाए होंगे। ऑक्सीडेशन कौन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हुआ है ना तो कोई करवाया होगा, कौन करवाया होगा, उल्टा रखो याद। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है कौन करवाया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हुआ है तो कौन करवाया होगा, अल्टरनेट रखो याद। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। और ऐसे तरीका पकड़ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या हो, क्षमता हो। और ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन किसमें होती है, अधातु में, नॉन मेटल में। किसमें, नॉन मेटल में। इसीलिए याद करो, भी देखेंगे ना सर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, 0 से -2 हो गया। यानी कि कल जो पढ़ा था ना ऑक्सीजन रिएक्शन में अंतर, वो खटाल को चेंज कर देगा तो हो जाएगा एजेंट। तब वो इस खटाल में कल क्या पढ़ा, ऑक्सीजन में पढ़ा था ना, इसमें क्या पढ़ा था, रिडक्शन। उल्टा कर दो, यहाँ लगा दो रिडक्शन एजेंट, वहाँ लगा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो परिभाषा वही होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, कल ग्रहण देखो, कल क्या पढ़े थे हम लोग, ऑक्सीडेशन में वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन लॉस है तो इलेक्ट्रॉन की बारी है, और हाइड्रोजन बारी है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तब वसा से इलेक्ट्रॉन भी क्या किया, ये छोड़ दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा, ऑक्सीडेशन कहा है ना। और यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहे हो, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोले हो, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोले हो, रिडक्शन बोले हो ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वही ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी कि रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। उल्टा परिभाषा नहीं हो रहा है, देखो ना, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बोलेगा, रिडक्शन हो रहा है। और वो कौन करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है। समझ में आ गया, उल्टा होता है। वो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, हाँ, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये बात लिख दिए थे, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात हो चुका है, लिखा हुआ, लिखे थे ना, लिख चुके हैं उसी पेज में, फिर नहीं लिखेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O2, O3 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, HNO3, H2O2, ये सब का निकाल चुके हैं। सब क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होती है। चलो बताओ, क्लोरीन के बारे में बताओ। इस अभिक्रिया में बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है ना, ये बात हो गया। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं, अभी और पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं, फिर साथ में दोनों करके हम लोग देखेंगे। अभी और एग्जाम्पल, पहले परिभाषा देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट का परिभाषा। रिड्यूसिंग एजेंट का परिभाषा क्या होता है हिंदी में, अवकारक पदार्थ। किसका सर, हाँ अवकारक होगा, दीजिए सर। हाँ ठीक है सर, अवकरण या ये लिख कर नहीं पता कर लोगे कौन क्या है। हाँ सर, एग्जाम्पल देंगे, पहले परिभाषा लिख देते दोनों का, है ना। यानी कि अवकारक पदार्थ है, ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। देखो, अवकारक पदार्थ है, कराएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या बोले हम, धीरे धीरे। कौन पदार्थ है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाए, लेकिन खुद क्या होंगे, जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्या करवाएगा, रिडक्शन, खुद क्या होंगे, रिड्यूस्ड।
कि हाँ ऑक्सीडेशन एजेंट हो हाँ जाएगा। रुको ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर रिड्यूसन करवाएगा और खुद क्या होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग कैसे होंगे? हो गया ना सर? तो रखना रिडक्स होगा, करा है रिडक्शन ना। हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करवाता है ये? वो तो रिडक्शन reduce कराया कराएगा ना ना। ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ ये रिडक्शन हाँ नहीं, रिडक्शन कहाँ करवाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ रिडक्शन रिडक्शन कहाँ लिखे कराएगा हैं? सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हाँ तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करवाता है? रिडक्शन Reducing, करवाता है ना। हाँ ठीक है बोले, यहाँ मैथ खा रहा है बढ़िया से। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये की करवाएगा वही कराएगा, और लेकिन खुद क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है? उसमें वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होगा उसका, समझ रहे हो ना, ये बात होंगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं। द सब्सटेंस, इंग्लिश में लिखा है बढ़िया परिभाषा उसी की लिखते हैं। द सब्सटेंस समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। दैट रिड्यूस्ड रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे। दैट द सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड द अदर, खुद ने दूसरे को, रिड्यूस द अदर मतलब दूसरे को क्या करेंगे? रेड्यूस करा दो। दूसरे को रिड्यूस्ड करेंगे। दूसरे क्या करेंगे? रिड्यूस्ड करेंगे। एंड ऑक्सीडाइज्ड DIOXIDI ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, समझना इसको। खुद ये परिभाषा भी नहीं समझ में आएगा, इसको आगे पढ़ेंगे। जैसे कि और इसका एग्जाम्पल हम लोग अदर परिभाषा पढ़ते हैं। अवकारक और रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा किया है। इस के अनुसार अवकारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या हो? क्षमता हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो। क्षमता से लिखे हैं, हाँ सर सही है। क्षमता। ऐसे लिखा जाता है हाँ ना। सर सही है। क्षमता सही है। जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या हो? क्षमता हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो। या अवकारक वे जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, या जिसके ऑक्सीकरण संख्या में, अरे कुछ और नहीं, एक लाइन में सब पकड़ा देंगे, टेंशन पहले लिखने दो हमको। जिसके ऑक्सीकरण संख्या में, संख्या में बहुत पढ़ा दिए थे, दसवां में बढ़िया वृद्धि होती है। ठीक है रहेगा, पहले जो पढ़ाना है। समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे इसका कोई एग्जाम्पल पूछेगा, इसमें बोलेंगे मेटल्स, क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सोडियम, जस्ता, सब धातु रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सोडियम, जस्ता, कॉपर, प्लेटिनम, Ag, NiH2, LiH, NaH, LiAlH4, ये सब का सब क्या होंगे? ये सब का सब होंगे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, है ना। और इसमें भी लिख देते हैं ये बात। फ्लोरीन, नॉन मेटल लिखे ना, इसका एग्जाम्पल नॉन मेटल यहाँ लिख देते हैं। फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका एग्जाम्पल यदि पूछोगे, एग्जाम्पल यदि कोई पूछेगा हमसे इसका, बताइए कौन कौन होंगे? KMnO4, F2, Cl2, Br2, I2, O2, O3, ये सब क्या होंगे? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। हायर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हायर होता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, HNO3, सब नाइट्रोजन का सबका बढ़ा चुके हैं ना, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर 4, 5, 6 होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर भी एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट पेज लो। समझ में आएगा? अभी नहीं समझ में आया होगा, समझाएंगे, तो लिखने दो, फिर बैक गियर मारेंगे एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, कलम हाथ में करता है ये सब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है? जिसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, HIGHER, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, उच्च ऑक्सीकरण संख्या, और वो किसका होता है? KMnO4 में Mn का होता है ना,
कल निकाल के देखे हो K2Cr2O7 H2SO4 में सल्फर का, HNO3 में इसका, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, इसका नाम क्या है H2O2 का हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जाम्पल है, समझ रहे हो ना। उसका भी एग्जाम्पल होती है ऑक्सीकारक पदार्थ की और भी है कि कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस को छोड़ करके शेष सभी तत्व ऑक्सीकारक होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़ करके शेष सभी अधातु क्या होते हैं ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक नहीं हो, यानी कि क्या होते हैं अवकारक होते हैं। सभी ऑक्सी अम्ल ऑक्सीकारक होते हैं। धातु के सभी आयसी साल्ट ऑक्सीकारक होते हैं, इसका नाम दिया गया है नीचे। KMnO4 हायर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या होंगे ज़्यादा होंगे, वो क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। नाम डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम पूछेगा H2SO4 क्या है तो क्या बोलोगे ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये क्या है, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी कि रिड्यूसिंग करवाएगा, ये रिड्यूस इस प्रकार से रिडक्शन होगा इसका। अब चलो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया CHING ब्लीचिंग पाउडर ये वाला बात हुआ। अब उसमें फिर है कार्बन हाइड्रोजन एंड फास्फोरस को छोड़कर, इसको कौन चीज़ करके इसको छोड़ करके सभी शेष सभी अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। मैंने लिस्ट में कहा था अधातु होते हैं, कहाँ फेंक दिया पेज को, लाओ ना अभी। अभी वहाँ कहा था ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ई होता है अपवाद है, तो अपवादे वाला का एग्जाम आता है। सब चीज़ समझ में आएगा, टेंशन जितना बता रहे हैं समझते जाओ, फिर बैग मारेंगे सब चीज़ कहेगा 2 मिनट क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। अभी लिखें नॉन मेटल, इम्पोर्टेंट है याद रखना। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होते हैं फ्लोरीन होते हैं सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। ये बात पहले भी चर्चा हो चुका है, हुआ है चर्चा, ये बात चर्चा पहले भी हो चुका है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं और लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे नॉन मेटल क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस को छोड़ करके, इतने छोड़ करके जितना भी ऑक्सी अम्ल है सभी, ये पहचान है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, क्या है ये पहचान है, ठीक है ना। ये पहचान लिखे, इसका डिफिनेशन लिखे, इसका लिखे, आप दोनों क्या लिखेंगे कैसे पहचानोगे। सभी ऑक्सी अम्ल जितना भी ऑक्सी अम्ल जिसमें सब ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक होते हैं। सब क्या होगा ऑक्सीकारक होते हैं पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। 3 नंबर में धातु के सभी आयसी साल्ट, धातु के सभी आयसी साल्ट ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड, नाम पूछता है डायरेक्ट कंपाउंड, अभी रिएक्शन करके देख लेंगे ऐसे तुमको याद हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इधर होना चाहिए। कंपाउंड पूछेगा बताइए KMnO4 क्या है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, तब क्या कहोगे उस कंडीशन में, तब रिएक्शन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट कंपाउंड पूछ रहा है ना, इसलिए लिखा गया है वो। जिसका हाई ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ना, याद रखना ध्यान में, ये सब कौन पदार्थ होते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, यानी कि इसका खुद का क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा उसका। और अवकारक पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि इस रिएक्शन में है ना, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, O2 क्या है यहाँ पर देखो O2 क्या है और उसका क्या हुआ है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है उसका खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन दूसरे को क्या करवाएगा ऑक्सीडाइज करवाएगा। अब बात पकड़ा, हमारा ध्यान से उल्टा पुल्टा भान इसमें है। हाँ O2 ध्यान से धीरे धीरे लेवल हम लोग एक बार करेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये कौन एजेंट है O2 कौन एजेंट है, अच्छा उसका खुद का क्या होगा लेकिन दूसरे क्या करेगा ऑक्सीडेशन कराएगा। अब बात पकड़ा, ये बात होती है। यस
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है, लिखा नीचा में। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अपन जो एजेंट जो होते हैं ना खुद करेंगे अपना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो खुद रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होंगे, रिड्यूस। लेकिन दूसरे का ऑक्सीडाइज जमीन खरीद के देगा, वो ऑक्सीडेशन करवाएगा दूसरे को। समझ में आ गया ना? देखो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है? रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होगा सर। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन हाँ रुको ना एक मिनट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये तो खुद क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन करवाता है ऑक्सीडेशन। देखो ना यहाँ से ये करवाता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है। यहाँ शायद गड़बड़ लिख दिए, कराता वर्ड काटना पड़ेगा लगता है हमको। ऑक्सीडेशन करवाता है, करवाता, कॉपी में करवाता नहीं लिखा था, मैंने जो रहे थे बिना सोचे हुए। समझते हैं फिर से हम लोग। O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, जो एजेंट खुद क्या होगा उसका, रिडक्शन होगा सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्टार मारो यहाँ से जगह, हाँ चलो इतना जगह काम करने लगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। धीरे धीरे हम लोग पकड़ेंगे, इतना आसानी से चैप्टर नहीं आता समझ में। ये उल्टा पुल्टा इसमें कंसेप्ट लागू होती है, समझ रहे हो ना? मतलब जो हम लोग जानते हैं उसके अपोजिट का ये कैसे हो जाएगा, होता वही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है ना, उसका क्या हो रहा है, खुद क्या करेंगे वो, लेकिन बगल वाला क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है, अरे जो एजेंट रहेगा वही काम करवाएगा ना। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब लिखेंगे ये ऑक्सीडेशन करवाता है। क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। अब हुआ पूरा बात, धीरे धीरे करता है रिडक्शन, दूसरा को ऑक्सीडेशन। हाँ समझ रहे हो ना? अरे जो एजेंट है वही, हम मवेशी के एजेंट है तो मवेशी के व्यापार करेंगे, दूसरे को मवेशी खरीद के देंगे, लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो ना? एजेंट जो होता है वही काम करवाएगा, ये तरीका है। यहाँ करवाता हुआ अच्छा नहीं लगता, मैंने जोड़ा था। यानी कि रिडक्शन एजेंट का ऑक्सीडेशन होता, अभी लिखेंगे होता है, ये लिखेंगे होता है, लिखना चाहिए हमको वर्ड। क्या ऑक्सीडाइजिंग किसी को दिक्कत ही अब है, पकड़ने के लिए बात दूर है, उस पर मत दिमाग लगाओ। ऑक्सीडाइजिंग में चर्चा करो पहले, था उस पर आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन में कोई दिक्कत, पहले सवाल पढ़ा देखो। जो एजेंट है ना वो काम खुद करे, करवाएगा दूसरे को ना। LIC का एजेंट है, दूसरे क्या खोल, LIC खुलवाता है ना जी। सोचो तू किसका एजेंट हो, LIC, दूसरे क्या खुलवाओगे, LIC। ये कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मैग्नीशियम क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है मैग्नीशियम का। बोलो पकड़ में आया? धीरे धीरे पेशेंस की जरूरत है, उछल कूद बोला नहीं आता है समझ में, पेशेंस रखना पड़ता है टॉपिक्स को। जब बता रहे हैं तो नहीं समझ में, जब बताएंगे तब समझ में आएगा। अब बोलो ऑक्सीड, एक लाइन में ऐसे एग्जाम फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सीधा रखो। LIC का हम एजेंट है तो हम LIC दूसरे को खुलवाएंगे, क्या करवाएंगे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम दूसरे क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है। O2 इसमें सट गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गया ना? लेकिन खुद का खुद रिड्यूस होंगे, क्योंकि परिभाषा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या हो, क्षमता हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। देखो ना O2 से कहते हैं -2 चला गया ना जी, घटा है ना। ये इसका O2 है, इन्हें बुझना मैग्नीशियम ऐसे तीर दिखाए हैं, इसका है ये ऑक्सीजन का। किसी को कोई दिक्कत, अब हुआ क्लियर? धीरे धीरे क्लियर होंगे। अब देखो अब बात करते हैं, अब बताओ। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या हो, क्षमता हो। और ग्रहण की क्षमता किसमें होता है, अधातु। यानी कि अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अधातु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाता है। बात समझ में आ गया ना?
पैसेंस की जरूरत है टॉपिक्स में ये। उसके बाद स्टार मार करके फिर अगले बात हम लोग क्या अभी पढ़े हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब बताओ, इसीलिए एगो लिखा था नहीं लिखा, बाद में फिर लिखे तो धंधे भागोगे। ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, एम जी है। एमजी नहीं ओटोन है। एम जी कैसे होगा, एम जी ओटोन है। एमडी होगा। एम जी का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये कौन करवाया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट करवाया होगा, इसीलिए मैग्नीशियम क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। उल्टा यहाँ अभी बोले ना तुरंत में, जो मतलब ये ऑक्सीडेशन एजेंट जो होता है वही ऑक्सीडेशन करवाता है। हाँ तो ऑक्सीडेशन एजेंट तो ओटोन है। हाँ, तो वो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम करवाया ना, देखो हुआ ना ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का, तीर लगल है ना, एमजी में शांत रहो। ऑक्सीडेशन एजेंट जो होता है वही ऑक्सीडेशन करवाता है। ये O2 ऑक्सीडेशन एजेंट है। एजेंट है हाँ। ये मैग्नीशियम कराएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे करवाएगा, अपना नहीं खुद करेगा, करवाएगा। अपना रिड्यूस होगा, लेकिन देखो रिड्यूस हुआ है हाँ। खुद। मैग्नीशियम कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मैग्नीशियम है रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए तो पहले रटाए थे, पहले उल्टा करके तब समझो, पहले रटाते हैं तब समझाते हैं। मैग्नीशियम कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद दूसरे क्या करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाएगा ना। अरे रिड्यूसिंग एजेंट क्या रिड्यूस करवाएगा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाएगा, रिड्यूस कर दिया ऑक्सीजन को, लेकिन खुद क्या होंगे, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब पकड़ में आया, रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होता है, देखो दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, उल्टा ऑक्सीडेज होगा। सोचो, और जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडेशन दूसरे एजेंट करवाएगा वो वही काम। रिड्यूस करवाएगा। ये बात होती है, जो सिंपल सी बात है, जो एजेंट है वही काम वो करेगा, लेकिन अपना उसके अपोजिट काम करेगा। घुस लेगा ना अपना, अपना बढ़ाएगा क्षेत्र, बात समझ में आ गया ना, ये बात होती है। जो एजेंट एलआईसी एजेंट क्या करेंगे, एलआईसी खोलवाएंगे, क्षेत्र को बढ़ाएगा। क्षेत्र को बढ़ाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो एजेंट है, किस चीज का एजेंट है भाई, अरे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करवाता है, हम दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, अपना रिड्यूस हो जाएंगे। और जो रिड्यूस रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हो, तू क्या करवाता है, कहेगा हम करवाते हैं रिडक्शन, यस क्या करवा, दूसरे क्या करवा, दूसरे को कमाते हैं, और खुद कहेगा हम खुद ऑक्सीडाइज होंगे। अब देखो, यस अब पकड़ में आया, धीरे धीरे पकड़ में आता है, एक बार दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा तब, इसीलिए एक बार नहीं बोलते हैं, अब धीरे धीरे बात खोलेंगे, धीरे 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 धीरे। आज इसको उछल कूद करना है, करो। तो रिड्यूसिंग एजेंट का अब बता, तू क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये करवाएगा क्या, रिडक्शन हाँ ये रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन करवाता है। बोलो, ठोक पीट दिए नहीं, अब समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन होता है, लिखो, करवाता नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। इतना समझ में आ गया ना। अब ये सब बात बुझ गया होगा, यानी कि इसमें जो देखे थे नन, अब तुमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पूछेगा ना, यानी कि उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, खुद रिडक्शन होगा। अरे जो एजेंट है वही काम करवाएगा, वही काम, सीधे हम बात है। ऑक्सीडेशन तो एजेंट होबे करेगा। एलआईसी एजेंट क्या करवाते हैं, एलआईसी करवाते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएगा। सीधा रखो दिमाग में, जिस एजेंट है तो वही काम करेगा ना, अपना उल्टा होगा, उसके अपोजिट। जो एजेंट वही काम करवाएगा, खुद उसके अपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे करवाएगा, कराते हो भूलेगा, करने लो ऑक्सीडेशन, करने लो, करवाएगा वो, लेकिन खुद क्या होंगे, रिडक्शन। अब इसे देख समझा नहीं सकता है, ज्यादा करेंगे तो फटगत हो जाएगा। आप सर एक दो को जो उदाहरण लीजिएगा ना तो बस कितना समझ में आया ना सबको, हाँ। यहाँ से और अच्छा समझ आएगा। कहाँ से, यहाँ जो लिखे हैं ना, इसीलिए तो बाद में लिखे ऑक्सीडेशन कराया है रिडक्शन, तो अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन होगा, अपना रिडक्शन करवाता है। समझ में आ गया ना, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, एक बार नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब पहचान कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे, तो जिसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन का क्या होगा, जिसका ज़्यादा होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन एजेंट वो कहलाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाएगा। जैसे KMnO4 K2 CR2 कल निकाला था ना सबका, 6 5 ऐसे आ रहा था सबका, तो बराबर आ रहा था, इसीलिए वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। कार्बन हाइड्रोजन सब धातु होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस को छोड़ करके सभी अधातु ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, सभी ऑक्सी अम्ल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। धातु के सभी IC60 ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड। अब लिखते हैं, धीरे धीरे काम होगा मेरा, है ना। फेरिक क्लोराइड, ये उल्टा चैप्टर है, ये
Cl3, यही निचोड़ हुआ, यस समझ रहे हो ना। 2 पॉइंट फेरिक सल्फेट, फेरिक स्पेलिंग गलत लिखा है, Fe2SO4 से फेट लिखा, सल्फेट होंगे, यहाँ ऊपर में फेरिक लिखा, क्यूपरिक। अब आता क्लास के नोट्स है ना, टीचर को समझना भी रहता है, सर क्या बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, हैं एक साथ 2 काम। स्टूडेंट को समझना और स्टूडेंट को, हाँ तो वही मतलब स्टूडेंट को समझना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। अब पड़ोसी क्या कर रहा है उसका भी बात सुनना पड़ता है, मौका देख वो बातों कर लेता है, बहुत बात देखना देना पड़ता है ना, रास्ता पर कौन आधा जा रहा है वो देखना पड़ता है, कभी सुतना भी पड़ता है क्लास में। समझ रहे हो ना। मोबाइल देखना मोबाइल देखना, मैसेज, खैर तो हम लोग समय मोबाइल उस समय था ही नहीं, इंटर पास कर गए तब मोबाइल छटका लिए बात करने के लिए, 800 की 900 में लिए थे, वो भी नहीं लेते थे। नोकिया से, नोकिया का था कि कौन सी, नोकिया का नहीं था, नोकिया का नहीं था, नहीं नोकिया का नहीं था, वो नोकिया महंगा देता था, कम दाम वाला लिए, सब 800 में हुआ था। एग्जाम देने गए थे मुजफ्फरपुर, तो मान लो ट्रेन से कम्युनिकेशन कैसे करते, जो इसके साथ गए थे कम्युनिकेशन के लिए, कहाँ हो नहीं हो यहाँ है, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए थे, मोबाइल था ही नहीं, तो कम्युनिकेशन पर्पज से लिए थे। तक है नहीं, रात में खरीदे, फिर सुबह ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर का एग्जाम देने, फिर 15 दिन वहाँ रह कर आए। पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे 15 दिन रही हो गए सर, 15 दिन एग्जाम चलता है, 1 दिन है, आया बाद दिन बाद होगा। कहाँ गए थे सेमेस्टर का एग्जाम देने? मुजफ्फरपुर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर वहीं हुआ था ना, बाद में मतलब सेमेस्टर सब अलग अलग होगा। पहले होता था सहरसा पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर ही, समझ में आ गया ना। अब इधर हल्ला करके सब इधर दे दिया है, हम बोलते मुजफ्फरपुर पूरे बढ़िया था, करजैन सुपौल जस्ट बॉर्डर पर, नेपाल बिहार के बॉर्डर पर, वहाँ से नेपाल बॉर्डर यहाँ से कतरा इतना दूर है, वहाँ के लोग जाता है खेती करने पैदल, मतलब खेत एक है, नेपाली का अब बिहारी का, इंडियन कैसे समझो। वहाँ से नेपाल बॉर्डर यहाँ से इतना कितना दूर है ना, इतना दूर है, पैदल लोग वहाँ के जाता है। सर गए थे घूमने? हाँ कई बार गए सर हैं, जी बोलने लगे। फोटो भी है उसके, सब चीज़ वीडियो भी बनाए हैं। चलो इतना तो सबको समझ में आ गया ना, है। यस बात है। अब देखो हम लोग रिएक्शन भी करेंगे, कोई बात नहीं है। अवकारक पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, है ना, अवकारक पदार्थ की पहचान। इंग्लिश में भी कभी पता नहीं चलता, कभी हिंदी इंग्लिश लिखते इंग्लिश ही लिख रहे हैं सब में। रिड्यूसिंग एजेंट, हमको हिंदी अपने नहीं होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की कंफ्यूज हो गया। इंग्लिश में कंफ्यूज होगा, इंग्लिश ही रखो, हिंदी कभी याद करने की कोशिश मत करना इस टॉपिक्स में, इसमें और ह्यूमन आई में। सर क्वेश्चन आएगा वही लैंग्वेज बाइलिंगुअल, यस बाइलिंगुअल कहाँ घूम रहे हो, बाइलिंगुअल आता है क्वेश्चन, देखा होगा जब ध्यान देखा होगा ना, तो टेंशन काहे है, तू इंग्लिश पढ़े हो ना, इंग्लिश देख लो क्वेश्चन, डायरेक्ट आइसोटॉप्स लिख देगा, आइसोबार्स आइसोटॉप्स समझ रहे हो ना। सब जहाँ दिक्कत होगा समझ नहीं आएगा, धाए इंग्लिश को चले जाना सीधा, क्योंकि तुमको काफी मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है इस कारण से, और भविष्य में काफी फायदा होगा इंग्लिश पढ़ने के इंग्लिश कारण, पढ़ने से बहुत फायदा है। क्योंकि शुरुआत अब रिड्यूसिंग एजेंट इंग्लिशो रहता है साइड में, और बड़ी बढ़िया है। बाइलिंगुअल, इधर इंग्लिश जस्ट उसका हिंदी, पहले इंग्लिश रहेगा बाद में हिंदी रहता है, समझ रहे हो ना। वो साइड Reducing- इंग्लिश साइड हिंदी। एजेंट की पहचान, वहाँ तो बेदरा कहेगा कि कलम ले गया सठाइए दिया, नहीं सठेगा तो खोल के फूक कर निकाल देंगे, तब सठेगा ना, अपना भर लेंगे, सही है सर, खिंचता आ जाता है। हैं। नहीं Reducing agent। सिस्टम है, मुझे भरना तू है। क्या पढ़े हो, रिड्यूसिंग एजेंट, धातु क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एजेंट यस। सभी धातु, सभी धातु अवकारक, अवकारक, अवकरण और अवकारक में अंतर है, अवकारक मतलब पदार्थ हो गया, अवकरण मतलब रिडक्शन हो गया, दोनों में अंतर है, समझ रहे हो ना। सभी धातु रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सर अवकरण इंग्लिश से चलने देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। सभी धातु रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, किसको छोड़, अच्छा उस इसमें किसको छोड़ा था, सल्फर उसको वहाँ ले लेंगे, इसको यहाँ क्या करेंगे, ले लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, समझ में आ गया ना। और धातु है फिर भी, यही तो अपवाद है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट पेज लाओ, अब ये पेज पूरा होगा, क्लियर हो गया ना, एक लाइन से नहीं बोले, लिखेंगे पूरा पेज होगा क्लियर, और आगे होंगे क्लियर, रिएक्शन में हम लोग पकड़ेंगे। खोल दो। इसका भी काम हो चुका है, अभी सबका काम नहीं है, लगा जल्दी से।
एग्जाम रिएक्शन लिखेंगे ना अभी, थोड़ा सा दिक्कत भी दूर हो जाएंगे। अरे मास्टर बना देंगे, टेंशन नहीं लो। उठेबी यार की रे इंजीनियर तुरंत यहाँ अथी पेज नंबर लिख लो। नीचे नीचे चप्पल सभी हाइड्रा एसिड, और वहाँ क्या लिखा था? ऑक्सी एसिड लिखा था ना। यहाँ क्या लिखा था? ऑक्सी अम्ल, यहाँ हाइड्रा अम्ल है, याद रखना। सभी हाइड्रा एसिड, सभी हाइड्रा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, समझ में आ गया ना। धातु के यूएस साल्ट जो भी होंगे, यूएस साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसको शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन लिख दिए ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में। शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम, एक लाइन में इतना लिख के नहीं कर सकते थे। अगर एग्जाम्पल देख के घर तक जाते तुरंत। FeRROUS, जैसे फेरस क्लोराइड, अस आ गया ना, यूएस साल्ट, फेरस क्लोराइड CHLO, और क्षार अम्ल, क्षार पढ़े हो, लवण कौन होते हैं? यूएस साल्ट मतलब अस लवण, लवण वाला, अम्ल और क्षार मिलकर बनते लवण और जल। लवण जितना होंगे ना, तो जैसे FeCl2 लवण है, तो ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? क्या लिखा है हेडिंग? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो यानी कि दूसरे को क्या करवाएगा? रिड्यूस कराएगा। लेकिन इसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा सर। नहीं फंसोगे, ऐसे फंसा के एग्जाम में क्वेश्चन। सीधा रखना, जो एजेंट है वही हम दूसरे को काम करवाता है। LIC एजेंट दूसरे को LIC खुलवाएगा, बस इस तरीका से रखना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अपना उसका उल्टा होगा, बहुत चतुर है एग्जाम से। और उससे चतुर तुम लोग हो। हो जाएंगे। बिलवाल के तो उससे ये चतुर हो जाता तो हो गया ना। फेरस सल्फेट तो 20 को हर एक पर बन रहा है, चतुर तो बन गए हो। FeSO4, ये सब क्या होंगे? ये याद रखना, ये सब है रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन पर, है ना। हाँ, तपोबल ना। अब जितना पढ़े हो अभी तक, कल से आज तक में सब को एक ही एग्जाम्पल में देखेंगे, टोटल को एक कंसेप्ट सब में, समझ में आ गया ना। ठीक रहेगा तब। कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है कैल्शियम क्लोराइड। बैलेंस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस ही है। कितना होगा इस पर? 0 इस पर प्लस कैल्शियम शांत रहो, प्लस 2 प्लस होंगे। तुमको बोलने के। अच्छा ओ क्लोरीन का कितना होगा यहाँ पर? क्या कलर का मेरा तो 5 होगा। ठीक है, तू बता क्लोरीन का। कैसा? क्लोरीन का बताओ, जिससे पूछेंगे लिमिट दूसरा करेगा, फिर निकाल देंगे। क्लोरीन का बोलो। 1 होगा। कैसे समझा? 1 ठीक है ना, बात में तू बोलो। क्लोरीन का -1 होगा। तू बोलो। क्या सब पता है? क्लोरीन का ऑक्सीकरण का कल बनाए थे रूल में, क्या था? कुछ ऐसे बनाए थे, हेलोजन ग्रुप का साथ में बक्सा बापू था। कितना था उसका? नहीं सर, -2 होगा सर जी। एक बार जब बोलना, बात मत बदलो। कितना होगा? -1 मेरा 1 ही रहेगा। -2 -2 होगा होगा, सर, हम बोले -2 होगा। कितना होगा? -2 होगा सर। यहाँ पे क्लोरीन का निकालेंगे, होगा ना? निकल जाएगा। कितना क्लोरीन का? -2 कैसे -2 होगा? 2 है ना यहाँ पे। अरे उससे मतलब नहीं है, इसीलिए तो कल एगो अभिक्रिया में गलती हुआ था। सर बोले थे। अरे चार्ज होगा उतना, ऐसे कहो ना। मैंने वहाँ पर क्या कहा था, याद है चार्ज तुमको? होगा -2 ही होगा चार्ज। इस रिएक्शन में हम क्या बोले थे? सोडियम पर अरे चार्ज होगा ना +2, इस पर माइनस, तब न्यूट्रल होंगे चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन
संख्या हम बोले कितना होंगे? इसके अनुसार तब देखे एक एक बदलाव नहीं हुआ, इन्हें देखा था तू। सही बोले सही है। और एग्जामिनर ऐसे पूछते हैं, बाप एग्जामिनर क्या होते हैं ऐसे, तू सोचेगा हमको देवे करता है ना, अरे आता है लेकिन क्वेश्चन के तुम्हें पता है, ध्यान से सुनाता फिर भी सुनो। अब बात बुझा रिएक्शन में कल क्या गप हो रहा था कि चार्ज लिखल है, ऐसे लिख देगा एग्जामिनर चार्ज फंसाने के लिए, अब तू सोचेगा दू घटा हुआ कम गया रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ऑक्सीजन संख्या हमेशा एक ही होता है, वो प्लस में, प्लस माइनस काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कहना पड़ेगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। अरे जो भी मैंने कहा कि जिसका होता है ना प्लस माइनस में का साइन कहना पड़ेगा, एक दू से नहीं होता है कलम कम, हटा उधर हाथ को। हाँ बात समझ में आ गया ना? क्या हुआ, काहे जवाब दिया? अच्छा अब बता क्लोरीन के, तब तक तो भूल गया होगा। कैल्शियम बताओ कितना होगा, जिससे पूछेंगे भाई अब बताओ कैल्शियम कितना होगा, तू समझ गया तो मान लेंगे सब समझ गया। कैसे 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 किए हो, रटोनिफिकेशन किए हो, एकदम में टिक लगा दोगे ना? चलो तेज हो पढ़ने में लगा दोगे। इसका होगा +2, इसका कितना होगा क्लोरीन का? क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का कितना होगा? याद रखो हम चार्ज नहीं लिख रहे हैं, चार्ज करोगे ना तो चार्ज यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन 2 क्लोरीन है, तो 2 गुना -1 -2 चार्ज हो जाएंगे। वहाँ पर उस समय चार्ज लिखल था, वो एक्सप्रेशन में लिखे हुए नहीं, एग्जामिनर देगा चार्ज लिख कर कहेगा नूनू बनाओ, तू कहेगा कि दू ठीक है कर देते हैं, समझ रहे हो ना? तू उसका ऑक्सीजन संख्या करके तब काम करना। कल वो क्वेश्चन करके हम देखे वो किए थे रिडॉक्स, वो भी था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहाँ हम ऑक्सीडेशन वाले चार्ज नहीं लिखे थे। जैसे कि यहाँ बात करोगे ना, यदि हम बात की जस्ता का चार्ज +2 और सल्फेट का चार्ज -2, सल्फेट का चार्ज -2 होता है, SO4 का -2 होता है, तब चार्ज हुआ न्यूट्रल। और यदि ऑक्सीजन करंट नंबर कहेगा तब अलग निकाल बताना पड़ेगा कितना होता है, ये बात होती है। तो चार्ज में, आवेश में और ऑक्सीजन संख्या दोनों में अंतर होती है, एक ही बात में दुनिया दुनिया की बात होती है, बात समझ रहे हो ना? और इसी कारण लोग गड़बड़ करते हैं। चलो ब्लैक बाउ कैल्शियम का 0 है और कितना हो चुका है? +2 हो चुका है। हो गया। हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण संख्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीकरण। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले हैं, लॉस ऑफ क्या बोले हैं? 0 है, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया है। क्या किया है? मतलब बंदा क्या हुआ है? या ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होना। तो बोलो 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 श्याम रामचंद्र की, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, DATION। ऑक्सीडेशन हुआ है तो पक्का आपको कुकुर करवाया होगा, और ये जो करवाया होगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन कौन करवाया है? रिड्यूसिंग एजेंट करवाया है। ऑक्सीडेशन कौन करवाया है? ऑक्सीजन एजेंट करवाएगा, तब न ऑक्सीजन एजेंट तब ऑक्सीडेशन करवाता है। हाँ, अपना रिडक्शन हो जाएगा उल्टा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आप बोलो क्लोरीन का, यही तो है क्लोरीन का यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ये रखना ध्यान में। ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? एजेंट करवाएगा। और तू कहेगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अब पकड़ो, Cl2। कैसे बुझा? कैसे बुझा ये बोलो, जब कैसे बुझा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन होगा, यही तरीका पकड़ने का है। खुद का क्या होगा? यानी कि ये बंदा जिसका उसी का वही होता है, करवाता है ऑक्सीडेशन। Cl2 यहाँ क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग DISING, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोचो ना, जिसका रिडक्शन हुआ है ना, यानी उल्टा समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब उतना रखो, ज्यादा समझेंगे तो कचरा फिर फैल जाएगा, समझ रहे हो ना? ऑक्सीडेशन हुआ है, यही कोई करवाया होगा, और करवाता कौन है? यही एजेंट, ऑक्सीडेशन डाइजिंग एजेंट ही करवाते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि कैल्शियम का जो हुआ है ऑक्सीडेशन, ही कौन करवाया होगा? क्लोरीन करवाया है, इसीलिए क्लोरीन क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कैल्शियम हो जाएंगे रिडक्शन एजेंट। अच्छा, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना, करवाया होगा कोई, रिडक्शन हुआ है तो करवाया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट करवाया होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, जिसका क्या हुआ हो? पता नहीं पकड़ रहा है कि नहीं, हम तो पूरा ज्ञान पकड़ के उछल दिए हैं। अब इसे क्या बताएंगे बताओ? और दिमाग रहेगा जिसका तो नहीं समझ पाएगा, दिमाग नहीं है तो हम क्या करेंगे?
बोलो इंजीनियर रशीद कुमार, सब चीज बता दिए ना? आज अच्छा हैं? आज हल्ला नहीं कर रहा है, पूरा शांत अब बिना सोचे, अब बिना दिमाग लगाए निकालेंगे। अब हमको दिमाग मान लो, वहाँ पे और फिर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओहो उपाय है। दिमाग लगाना कुछ भी, इधर आंसर क्या करेंगे, लिख देंगे। वो तरीका है। साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, समझ रहे हो ना? बिना सोचले समझ, तुम लोग सोचते रहो, रीडू करते रहो, आंसर लिख के घस जाएगा, भागो यहाँ। तो दिमाग माथा फूट जाएगा ना, बेसी जोड़ देंगे तो, इसीलिए बहुत दिक्कत है। चलिए यादरी गान, अगला एग्जाम्पल पढ़िए। सोडियम प्लस क्लोरीन ये बन जाएंगे। चलो पहले 2 लिखा है, कोई बात नहीं है। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, जिसको नहीं पूछेंगे वो नहीं बोलेगा। इतना होंगे ना। अब देखो, हमको याद है पहले वाला जो पढ़े थे, उसके बाद एजेंट समझ मान लो बाहरी कंफ्यूजन फंस गया, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या करेंगे? अच्छा ये पता है यहाँ 0 है, 0 से बढ़ता है ना, बढ़ता है तो पहले पढ़ा, फिर बढ़ने वाला क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बढ़ने वाला क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सोडियम का ना। इसके नीचे हम लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा वाला लिख दो। क्या लिख दो इसके नीचे में? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बोलो क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ था। शांत रहो, हल्ला करता है। क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका उल्टा क्या होता है? यहाँ लिख दो ऑक्सीडेशन। खेल खत्म हो गया, कुछ दिमाग लगाना है, उल्टा कर दो, सीधा बात हो गया। जिसका ऑक्सीजन है उसको कर दो आर है, और जिसका रिडक्शन है उसको लिख दो ओ है, बात खत्म है। अब दिमाग लगा लो। सर यहाँ प्लस 1 ना हो सकता है तुम्हारे बुक में होगा, लेकिन हम 0 ही जानते हैं, हम तो कल 0 बड़ा पढ़ाए देर थे। के बाद बोला है। कोई दिक्कत ठीक है ना? मान लो 0 हम कह रहे हैं तो ऐसे मन है 0 होती है, रूल कहता है, कल रूल कहता है। रास्ता में कोई तरह रूल बताइए ना, तो हम तो बोल देते हैं। रूल कहता है, तो गलत कह रहे हैं, बोलो तो। हम तो सही कह रहे हैं, शिकारी आएगा, रूल होता है। नहीं मानना है तो नहीं मानो, एक बार बोल दीजिए सर। शिकारी रूले होता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, और तब बिछाएगा जाल, मत फंस जाओगे, सुतल लेगा, फंस गए, घर पर जाकर पढ़ा था कल वाला कॉपी। लोगे पैन नहीं मारोगे। अरे घर पर थाक पड़ता है। हाँ बोलो रामलाल, पूछो। लेकिन हम जो निकाले हैं है, इसको सर समझाइए हमको। अभी रुको, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बढ़िया चीज है। अभी नहीं गाइड तो कुछ नहीं पड़ा। तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है तब फिर यही अभी ये टॉपिक है, यही टॉपिक है। ऑक्सीकरण संख्या। क्या अभी हम बोले हैं खत्म हो गया? तो फिर तो क्वेश्चन कैसे पूछिए? मतलब पढ़ा दिए वो वाला टॉपिक। अभी खत्म नहीं हुआ, पढ़ा दें तो नहीं चल रहा है। क्या बैक गियर हम नहीं मारते हैं पढ़ाने के बाद? जब मुहर मार देंगे तब दिक्कत नहीं होगा टॉपिक में। समझ में आ गया ना? हरवाता का है, पेशेंस रखो ना। दू पे शुरू में समझ में आया था, कुछ लिखे थे तेरे लग गया होगा, तो हमने कहा पेशेंस रखो। उछल कूद करेगा तो नहीं समझ में आएगा। फिर एक लाइन में सब समझ गया। एगो लाइन समझने के लिए, एक पेज समझने के लिए मेरा एक वर्ड काफी होता है। अब तुम मिस्टेक कर देगा तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सोचेगा एक वर्ड था तो क्या फर्क पड़ता है, ये वो तो एक वर्ड है। इसी पर तो सब खेल बेल कर रहे हैं तभी से। एक वर्ड है ना, एक ही वर्ड है ना जी। इस पर तो 3 पेज खेल दिए हैं इसी वर्ड, एक वर्ड पर। क्या एगो कोनो का मन है, वो बात होती है। सब समझ में आएगा। ये समझ में आया? क्या दिमाग लगना पड़ेगा इसमें? उल्टा उल्टा कर देंगे सीधा। ऑक्सीजन जिसका हुआ उसके नीचे हम आर लिख दो, रिएक्शन उसके नीचे हम ओ लिख दो। यानी कि क्लोरीन के, अब कोई पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन में क्वेश्चन एकदम कैसे आएंगे? इससे कई क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बनते, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, इसमें किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? बोलेंगे सोडियम का। सुनते जाओ। पहला क्वेश्चन अभी क्या करेंगे एग्जाम में? लिख देंगे। पूछेगा बताओ इसमें किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? बोलेंगे सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। दूसरा क्वेश्चन हुआ है ना, कौन करवाया होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाया होगा। वो कौन है? बोलेंगे क्लोरीन। कैसे बुझा? क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आता ना? अब फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें रिडक्शन किसका हुआ है? क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या हुआ इसमें? रिडक्शन किसका हुआ है? क्लोरीन का। ये करवाता कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है? सोडियम। कैसे बुझा? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ये क्रिया साथ साथ होती है इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों होता है ऑक्सीडेशन। सब क्वेश्चन बता दिए कल से आज तक। समझ में आ गया ना? अब आगे बहुत खुश लग रहे हो तुम, मने मन गए। दो शब्द बोलते हैं, रिड्यूसिंग, रिडक्शन। हाँ ऐसे बोलते हैं। वहीं पर खेल वेल हो रहा है कल्ले से। समझ रहे हो ना? क्या है कि अलग अलग होती है दोनों, तभी बता रहे हैं।
Zn प्लस तुमको काहे समझ में नहीं आता? तो सुनते हो क्लास में काहे समझ में आएगा? सुनता है ना क्लास में? एक वर्ड यदि तू ध्यान से मान लो बता रहे गप ध्यान के तो नहीं आएगा समझ में। यहाँ छूट के फिर 10वां में है। 10वां में पढ़ा दिए, 10वां में इतना नहीं पढ़ाते हैं, 10वां में है ही नहीं। पढ़ाई नहीं हाँ पढ़ा दिए 10वां में, इतना है ही नहीं। 10वां में इतना है, 10वां तक समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होती है? समझ में आया। इतना थोड़ी बता दीजिए। इतना थोड़ी 10वां बताते हैं। अपना चलो शांत रहो, ज्ञान लो ज्ञान। जस्ता अब रिएक्शन कहेगा लिखने के लिए क्रिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं। कैसा क्वेश्चन बनाते हैं? क्वेश्चन में टफ लाते हैं, टफनेस थोड़ा सा। पहला कहेगा कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालते हैं तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे और उसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन क्या हुआ, एजेंट कौन है, दोनों ये बताइए सब बात। टफ कर दिया क्वेश्चन को, लेवल बढ़ा दिया। क्या कहा क्वेश्चन मैंने? कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालने पर बताइए प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सुनो कितना क्वेश्चन निकलता है, सुनो पहले। कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालने से प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अच्छी बात है। प्रोडक्ट का नाम बताइए, अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। क्या करिए? संतुलित भी करना। किस टाइप का अभिक्रिया है, रिडॉक्स है कि नहीं है, क्या एकल विस्थापन भी है, क्या द्वि विस्थापन भी है, संयोजन है, वियोजन है, उष्माक्षेप भी है, सब चीजें आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, रिडक्शन बताइए किसका हुआ है, एजेंट बताइए। ऐसे पूछ जाते हैं क्वेश्चन। हाँ तो तब अथवा पढ़ाते तब नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बगैर मारेंगे सब लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। सब चीज़ देखना पड़ेगा। रेगुलर नोट्स जो पढ़ाते हैं घर जाकर पढ़ोगे, अब तो आओगे तो ही समझ आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा सर। अब बताओ ये कैसे पता करेंगे कि कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालेंगे तो कंपोनेंट क्या बनेंगे? हम लोग पढ़ा है पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा, निकल, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। और पहले कौन आता है? जस्ता की कॉपर। जस्ता अच्छा ताकतवर है, मारेगा मूंछ मारेगा, कॉपर का क्या करेगा? वहाँ से घास काट देगा, खुद उसका जगह ले लेगा। Zn देखा। अब प्लस क्या बन जाएंगे? कॉपर प्लस बन जाएंगे कॉपर। यानी कि पहला क्वेश्चन निकल गया। एग्जामिनर बोलेंगे सुनो इधर कहाँ भाग रहा है। यानी कि कॉपर सल्फेट के घोल में डालिएगा जस्ता का टुकड़ा, अब बनेगा कॉपर सल्फेट, अब बनता है कॉपर। ऐसे क्वेश्चन अगर मांगा जाएगा कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालने से कौन किसको विस्थापित करता है? बोलो। जस्ता करता है कॉपर को विस्थापित, किसके घोल से? कॉपर सल्फेट के। एक क्वेश्चन भी बन गया अपने आप में, धीरे धीरे लेवल बनेंगे। ये समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। चूंकि विस्थापन किया है इसीलिए बोलेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये विस्थापन में क्रिया है। चूंकि एक एलिमेंट हुआ इसलिए बोलेंगे एकल विस्थापन हुआ, इसलिए क्या हुआ? ये एकल विस्थापन हुआ। और इस घोल में कॉपर क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। कॉपर क्या हो रहे हैं? ये 4-5 क्वेश्चन ही क्वेश्चन खाली है, समझो ध्यान से। बोलो इतना तक लोड ले रहे हो ना? थे कहीं और पहुंच गए कहीं, अब ऐसे होंगे पूरा चैप्टर ले लेंगे पकड़ करके। आ इधर ले तो रहे हैं, आधा घंटे तो लपेट लिए। हाँ अब ऑटोमेटिक लपेटेंगे, टेंशन क्या, वो लपेटते हैं, सब चीज़ को लपेट लेंगे एक बार में, समझ रहे हो ना? तब ना एकदम क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि एग्जाम एट ए टाइम पढ़ने से माइंड कम करना चाहिए पूरा। बोलो कितना होगा? 0। अच्छा कॉपर सल्फेट का निकालना है, कॉपर सल्फेट निकालना है। और तू लोग काफ़ी पढ़ल लिखल हो। रूल में क्या था? जस्ता कितना होता है? रूल में क्या कॉपर आया था? तो नहीं, सल्फेट कॉपर भी था, कॉपर भी था। +2 होता है कॉपर का। +2 कितना होता है कॉपर का? जस्ता कॉपर कैल्शियम था, देखना लिखल शायद होगा लिखल। सर था, कॉपर था। यही देखिए कैल्शियम और जस्ता क्या लिखल है? कैल्शियम और जस्ता। देखो वैसे भी बिचला का वेरी करता है, कॉपर का वेरी वैसे नहीं करे। कॉपर कितना? अरे वैसे भी देखो तरीका बताते हैं। SO4 पर मैट्रिक में होगा -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है उस पर? और चार्ज होंगे बराबर, तो कॉपर पर भी +2 होंगे। बोलो कितना कॉपर होगा? होगा कॉपर +2? कुछ बोल नहीं रहे हो? कोरोना मरीज हो क्या? और यहाँ बात करेगा तो यहाँ भी +2, यहाँ पर -2 चार्ज बराबर चार्ज। बोलो कॉपर का 0 बन जाओ हीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा बैटिंग फील्डिंग कर लेते हैं, दे देना दन।
ये जस्ता है। अब देखो 0 से 2, अरे बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। हल्ला बंद करो। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, बिना दिमाग लगे सोचे समझे सीधा लिख देंगे, गलत नहीं होगा बिना सांस लिए हुए। अब चलो उल्टा, ये क्या है? कॉपर, कॉपर है ना, ये क्या है? कॉपर है। और कॉपर कितना यहाँ है? अकेला सल्फेट देखो, थोड़े कुछ होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा। जिसका हो रहा है उसका देखेगा, घटेगा बढ़ेगा उसका देखा जाता है, सेम चीज बना कर देखा नहीं जाता। ये कितना है? प्लस का 2 इधर, अरे की हुआ है ये घट गया है, तो घटा तो ये क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? और रिडक्शन है तो उल्टा लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखोगे? अब क्वेश्चन पूछते हैं, जिंक के सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में, सुनना, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता का टुकड़ा डालने से, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता का टुकड़ा डालने से बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा? बताओ। पहले क्या लिखना पड़ेगा तुमको? अभिक्रिया, तब पता चलेगा। मैंने कहा कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता का टुकड़ा डालने पर जस्ता का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर सल्फेट का होगा रिडक्शन। कॉपर सल्फेट का बोलेंगे रिडक्शन, सिर्फ कॉपर का नहीं, पूरा कंपोनेंट का बोला जाता है। और कोई पूछेगा कि बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्यों? उसका हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जस्ता का, तो वो हो गया इसका हो, इस यानी ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करवाएगा? रिड्यूस कराएगा ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाएगा। जो एजेंट वही कम, जो एजेंट वही कम। रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका कराएगा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कराएगा ऑक्सीडेशन। सारा ज्ञान खत्म हो चुका है, इतना ही है इसमें। इतना समझ में आ गया तो कम हो जाएगा। अब तुम्हारे इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तू एग्जाम्पल लिखो और खुद से करके मिलान करना। इससे डायरेक्ट आंसर मत लिखना, बंद करिएगा। रिएक्शन लिखो। अभी नहीं, अभी पार्टी शुरू हुई है, डंडिलोतोन हुआ है समझ रहे हो ना? डंडी लतो न हुआ है, लत करके लेगा ना, सर कोई पूरा दिक्कत। दक्षिणा कब जमा करेगा? दक्षिणा देखें कर लेंगे। दक्षिणा जमा करेगा तो ना मन से पढ़ाएंगे। तुम दक्षिणा नहीं देता है, नहीं पढ़ाएंगे। जमा करेंगे। क्या दक्षिणा तू जमा करेगा? ठक रहा है पकड़ के सब हमको। 20 को जमा करेंगे। अरे इतना समझ में आया? हैं? तू भी जमा करेगा? मैट्रिक वाला नहीं जमा करेगा? दे देगा सर और पवन 2000। चलो दे देना, अपना आदमी हो, विश्वास है दे देगा, पवन अपना आदमी है। तो देखो इसमें सब लिखा हुआ है ना कौन क्या है। तो इस रिएक्शन को अपने से लिखना कॉपी कलम पर। आपने क्या करना है, अब सब चीज़ करना और तब देखना उस मिला लेना एक बार मिलता है कि नहीं, तब कॉन्फिडेंस क्या होंगे, इससे बढ़ेंगे। बैठ जाएगा। तुमको सारा चीज़ बता चुके हैं, हाँ बात समझ में आ गया ना? अब थोड़ी सी जानकारी और देखो। उधर उल्टा के निकाल के रखा हुआ है। इंजीनियर कौन चीज है? अंकित जी। अंकित कुमार है, इंजीनियर अंकित कुमार है ना। बोलो अंकित कुमार, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लाओ, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? यही है। लाओ क्वेश्चन यहाँ रखो। या राहुल प्राइवेट बुक्स उधर रखे जाते हैं। कहाँ क्वेश्चन है? यही है। क्या करो? का निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों में समान व्यवहार करता है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण अवकरण समान व्यवहार करता दोनों में क्या करेंगे? समान सामान्य व्यवहार करेंगे। ऑक्सीकरण तथा अवकरण में, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। बताओ हाइड्रोजन है। क्या होगा? और तुम्हारे लिस्ट में HNO3 है, नहीं है HNO3 भी। HNO3 लिस्ट में मिला। HNO3 और H2O2 ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लिस्ट से मिला। वहाँ क्या पूछा? ऑक्सीकरण अवकरण समान व्यवहार करता समान है। व्यवहार दोनों में करेगा। हाँ, मतलब नॉर्मल व्यवहार करेगा और नॉर्मल व्यवहार करेगा। अच्छा ठीक है, HNO3 है, H2O2 है, H2 है, HCl है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। पहले कॉपी देखो, हाँ कॉपी से। हाइड्रोजन कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और क्या है? O3 है। अच्छा देखो, हाइड्रोजन का तो चेंज हो जाता है, कभी +1 कभी -1। उसके बाद की क्लोरीन का चेंज होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी चेंज होता है। HCl धातु के, ये रुको ना, कार्बन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकरण ततावकरण रसायन व्यवहार करती है। ये तो सिर्फ ऑक्सीजन का है। H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो बन जाएगा, देखो विशिष्ट दिशा में लिखित अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया अचायक पदार्थ कौन है, ठीक है। सही नहीं बनता। समान व्यवहार कर H2O2 लिखा है ना। देखो ये इस कारण से हुआ ऐसा है, जैसे हम लोग HNO3 की बात करते हैं, HNO3 का बात करते हैं, समान ऑक्सीजन समान व्यवहार करती है, ठीक है। अच्छा देखो इसका निकालते हैं इसका हम लोग, है ना। देखो हटाओ, क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, पहला उसमें तत्व बोलो तो HNO3 है। HNO क्या है, 3 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना मानेंगे हम लोग, 1 सर, +1 मानेंगे, है ना। +1। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में समान व्यवहार करता है, ऑक्सीकरण और अवकरण में, ठीक है, कोनो बात नहीं है। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या करेंगे, सर H2O2 का एक यौगिक था, हाँ, इसी में था। बताए थे, इसी में -1 होता है उसका, उसमें ऑक्सीजन का। ऐसे करके आपको निकाल देंगे। वो वाला निकालिए ना H2O2 रखा फिर ना। दो गो उसका एक बार देख लीजिए कैसा क्या। आपसे कतोड़ सर काम पर छै। कल वाला पेज है किसी के पास, कल वाला पेज भेजे हैं, निकालो निकाल ना। निकालो इसमें। है सर। एक पेज दिखाते हैं, एक चीज वहाँ गया है तुम्हारे पास, वो चीज, वो पेज निकालो। हम समझाने की कोशिश करते हैं तुमको, है ना। इसके लिए रिएक्शन लिखे जाते हैं, समझना सब आदमी। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन है ना, वहाँ पर रिएक्शन करवा के देखना पड़ता है, रिएक्शन याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो एक आध को याद कर लो। हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, H2 है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या हुआ है, वही होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा लेकिन यहाँ देखो कॉपर के यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। इस कॉपर का क्या हुआ है। अब ऐसे केस लेने पड़ते हैं, ऐसे केस लेने के बाद पता चलता है, जैसे कि H2O2 कहा है, तो H2O2 इसका मतलब ये एक तरह से अपवाद है, इसको याद भी कर लेगा H2O2 को। यानी कि H2O2 जो है ऑक्सीकरण और अवकरण में कैसे व्यवहार करेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण लो कि अवकरण लो, दोनों में सेम बिहेवियर होंगे, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी, और ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में भी। अच्छा देखो हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ, एक रिएक्शन था, H2O2 का रिएक्शन है, एक रिएक्शन, यहाँ H2 क्या हुआ है, उसका रिडक्शन हो गया है। तो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हाइड्रोजन का सेम व्यवहार होगा, छट गया ना ऑब्जेक्टिव, वो तो ऐसे छटे जाते हैं। ऑक्सीडेशन में वहाँ हाइड्रोजन का भी क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था, यहाँ इसका क्या हो रहा है, तो कैसे कहाँ व्यवहार से व्यवहार हुआ, अलग अलग व्यवहार है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, अलग अलग बिहेवियर है। लेकिन H2O2 बिहेवियर हमेशा क्या रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, क्योंकि H2O2 में हमेशा H+ और O, HCl में सर HCl ये तब तो तीन किसमें? HCl उसका भी बिहेवियर सेम नहीं होगा। तब रिएक्शन खोजो पता चल जाएगा, रिएक्शन करवाएंगे ना किसी तत्व से पता चल जाएगा, कहीं घटेगा कहीं इस प्रकार से होंगे। और हाइड्रोजन जो होते हैं, यहाँ देखो इस चीज़ को मेंशन, इस चीज़ को पहले पढ़ लो बाद में खोजना, मिल चुका जो मैंने खोजा था। हाइड्रोजन का एनालिसिस बिहेवियर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही कांट प्रॉपरली असाइंड या डिजाइंड हाइड्रोजन इन टेबल। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अच्छे तरीक़ा से जगह नहीं दिया गया है। जैसे कि HNO3 क्यों लिखे थे, रिएक्शन लिखने के लिए, अच्छा ठीक है लिख देंगे उसके बाद में। जैसे कि HCl है, यहाँ पर क्लोरीन का कितना होगा, -1, तो चार्ज बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागा है ना, ये क्या होंगे अभी यहाँ पर मेटल, चूँकि यहाँ ये पर नॉन मेटल होंगे, ये क्या होंगे नॉन मेटल होंगे। अब एक देखो NaH में देखो, सोडियम हाइड्राइड में देखो, यहाँ हाइड्रोजन सोडियम का +1 की तो धातु होगा, इसका +1 चार्ज बराबर करके इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, ये क्या होगा, ये ग्रहण किया है, तो हमेशा H2O2 का रिडक्शन ही हो रहा है, समझ रहे हो ना। देखिए ई वाला टेबल में, इसलिए तो मैंने कहा कि खोजोगे ना टेबल, अपवाद है, इरट लो इसको और काम आएगा। अब समझ में आएगा ना। तो जैसे कि कार्बन का हाइड्रोजन का अपवाद लिखा है ना, तो अपवाद क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो छूट जाते हैं तो उसको याद खुद से कर लो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कितनों पढ़ा देंगे ना तो एक आध खुद करके लाइए लगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं ना, साइंस का थोड़े अंत है, तो एक आध क्वेश्चन कहीं से नहीं बढ़ेगा। लेकिन 20+ यदि बन रहा है समझो तो अच्छे लेवल में हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 10 क्वेश्चन दिक्कत करेगा, पर लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से टॉपिक आए हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। और समझ गया ना, उसको याद कर लो, जैसे मैंने उसको याद कर लो। रिडक्शन हुआ है ना, यहाँ भी क्या रिडक्शन, देखो सब जगह वही हो रहे हैं, समझ जाएगा ना बात को। चलो हटा,
ये बात हो गया। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, मेटल। मेटल यही क्या है, नॉन मेटल है। तो इसीलिए क्या सर्च करने बोले सर हाइड्रोजन अभी? मिल गया। हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व। क्यों? क्योंकि ये कभी अधातु आएगा ना, तो धातु कहेगा धातु गुण निभाने लगेगा, ही कहेगा हम धातु धातु इसके तरह बिहेव करने लगेगा। अधातु आएगा कि किसके तरह, धातु तरल। धातु इसीलिए कि ना इन्हों के है ना, कि अपना जात का नहीं है ना, धातु एक हुआ ना अधातु एक हुआ, इसीलिए कहते हो आवारा तत्व इसी कारण से। और है समाज में किसका नाम आवारा तत्व है, सवाल किसका है, दो कोस है और समझ में आ गया ना बात, याद हो गया ना, वो याद करना ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत। इसको याद कर लेंगे। और खत एगो ऑब्जेक्टिव लिख रहे थे, ला मोबाइल में कहाँ से लिख रहे थे, NH73 वाला मोबाइल में बुके में से। बुक में से लिख रहे थे ना, बुक में नहीं था, मोबाइल में था। बुक का सॉल्यूशन HNA3 इसका सॉल्यूशन अच्छा उसका कर रहे तोड़ थे, रहे थे। अच्छा तब तो जरूरत नहीं है। तो खत्म हो चुका टॉपिक तुम्हारा, इतना ही कंसेप्ट से मैंने अच्छे तरीका से पढ़ाने का प्रयास किया है। अब यदि कोई भी क्वेश्चंस आते हैं सर एक एग्जामिनेशन और में, चीज, एक और चीज, अब अथी अम्ल कैसे पता करेंगे कौन खतरनाक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख गए हो ना, वो जाके पेज के रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा अपने। अब उसमें क्या बताएंगे, वहाँ तो सिर्फ मनवाए थे, तुम मान लेना, तब तो समझ गया था, मान करके सुना था जी। अब निकाल के खुद समझो, अधिक होगा वो ज्यादा पावरफुल होंगे। अब पेज उल्टा ना, खुद समझ में आएगा। देखो ना क्या लिखा था पेज में, ठीक अथी वाला में था पेज उल्टा। अब क्या बचा हुआ है, और बैठाना स्थिर सब दिमाग के ठीक लगबै छै। कान के बगल में हल्ला नहीं करिए। भोर भए जाए तक संक्षारण, संक्षारण कोरोजन, इसमें क्या होती है, मेटल क्षय हो जाती है, मेटल का डिटोरिएशन हो जाता है इसमें। यानी कि मेटल इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट। संक्षारण मतलब क्षारण, क्षय होना, धीरे धीरे वो क्षय होने, नष्ट होने लगेंगे मेटल। और हम लोग संक्षारण पर धातु का नष्ट होना, ये धातु का संक्षारण कहलाता है। इसमें क्या होती है, व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब धातु वायुमंडल के संपर्क में आएंगे, इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर, हवा में ऑक्सीजन भी है और जल के कण भी होंगे, उससे क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। और अभिक्रिया कर करके हवा में जल के कण भी है, एसिड बेस भी है, और साल्ट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक गैसेस हैं, इससे अभिक्रिया कर करके और उसमें जंग लग जाते हैं। समझ में आ गया ना, इसी फेनोमेना को कहते हो धातु में जंग लगना। तो धातु में जंग कैसे लगते हैं, लोहा परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। When metals are exposed to atmosphere, जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, जब धातु को, मेटल को खुली हवा में छोड़ देते हैं, तब वह मॉइस्चर, तब वह नमी यानी कि H2O, एयर यानी कि O2, एसिड्स यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, साल्ट यानी कि लवण, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ETC, ये सब उपस्थित है वायुमंडल में ना, इस सब से क्या कर लेगा, टू गेट कोरोड। जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, तब वह इस सब से अभिक्रिया करके है ना, अभिक्रिया करके उस पर एक धुंधली परत जमा हो जाती है। इसे ही लोहा में दिस फेनोमेना इज कोरोजन, इसी फेनोमेना को संक्षारण कहा जाता है, लोहे में जंग लगना। इसी फेनोमेना को कोरोजन कहते हैं। डिफिनेशन कौन पूछने वाला है,
इसी फेनोमिना को कोरोजन कहते। लीड भी चल नहीं रहा ठीक से, समझ में आ गया ना, कोरोजन कहेंगे। यानी कि जब मेटल को, जब धातु को खुले हवा में छोड़ देते हैं तब वह हवा में उपस्थित नमी, एयर और भी कई एसिड हैं, बेस हैं, साल्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ETC हार्मफुल गैसेस हैं, जिससे अभिक्रिया करके उस पर एक धुंधली परत जमा हो जाती है। इस फेनोमिना को कोरोजन कहते हैं। ये वाला बात हो गया। और जब ये ऐसा होंगे, धातु पर कोरोजन लगेंगे तो धातु का चमकीली सतह खत्म हो जाएगा, खराब वाला सतह दिखाई देगा। अब एग्जाम, ये तो मोटा मोटी बात हुआ कोरोजन समझने के लिए। एग्जाम क्वेश्चन क्या आएंगे? पहला क्वेश्चन, जंग तब ही लगेंगे जब ऑक्सीजन हो और जल हो, वैसे जंग नहीं लगेंगे। पहला क्वेश्चन, सिर्फ ऑक्सीजन हो या सिर्फ जल हो तो जंग नहीं लगेंगे। यानी कि जंग लगने के लिए नमी और हवा दोनों का होना क्या है? जरूरी है। सिर्फ बारिश पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, जंग नहीं लगेगा। हवा के संपर्क में है, पानी नहीं पड़ रहा है, जंग नहीं लगेगा। दोनों बापोत होगा तभी जंग लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? लोहे में जंग कब लगते हैं? जंग जनरली हम लोग जंग शब्द का युद्ध लोहे के लिए यूज किया जाता है। जंग लगने से लोहा का भार भर जाता है और इस अभिक्रिया को, जो लोहा में जंग लगना होती है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। समझ में आ गया ना? जंग का फार्मूला Fe2O3 XS2O है। ये एग्जाम क्वेश्चन आएंगे रस्ट का। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लोहे में जंग लगना कौन अभिक्रिया है? क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण अभिक्रिया लेके देखेंगे। जंग का फार्मूला Fe2O3 XS2O है। समझ में आ गया ना? ये बात हुआ, ये सब बात, इतना बात लिख देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। जंग खाली सर लोहे में उपयोग करेंगे, जंग वाला सब। हाँ, जंग वाला लोहे के लिए सिर्फ है। रस्टिंग, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम पढ़े हो? एल्युमिनियम? हाँ, नहीं तब फिर ये कैसे? उसका दूसरा बात कहा जाता है। अच्छा, कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। लोहे में जब कुकुर लोहा को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल दोनों मिल जाएंगे, यानी कि नमी और हवा दोनों मिल जाएंगे, तो ई अभिक्रिया करके बना लेते हैं Fe2O3 X। अणु जितना रहेंगे जल, उसके अनुसार से इसका मात्रा आएंगे। XS2 इसीलिए कहा गया है। और ये जंग का फार्मूला होता है। जंग का फार्मूला क्या है? Fe2O3 XS2। याद कर लेना, जंग का फार्मूला होते हैं, जिसे जंग कहते हैं। इसे जंग कहते हो, क्या कहते हो? रस्ट कहते हो। ये किसका फार्मूला हो गया? एक्स की जगह पर संख्या नंबर होंगे 3 4 5 6। वो देखने के अभिक्रिया के कितना जल है उसके अनुसार से ऐसा आएंगे। बस एक नंबर जल है ना। आज जंग लगेगा तो कितना जलेगा थोड़ी पता हमको है। हटा के रखो उधर से, देने संभरता है। समझ में आ गया ना? यानी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रेटेड। जंग का रस्ट का फार्मूला याद होगा ना? याद कर लेना। जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 XS2O। इसका नाम, अच्छा, ये जो जंग लगती है ना, इसका कलर, कौन चीज़? इसका कलर। इसका कलर जो होती है भूरे रंग। कैसा रंग हो जाएगा? भूरे रंग हो जाता है। जंग का लगेगा लोहा पर, जंग लग जाते हैं, उसका कलर कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग हो जाएंगे। भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे Fe2O3 XS2O कहते हो। यानी कि रेडिश रस्ट बोलेंगे। रेडिश, REDDISH, रेडिश रस्ट बोलेंगे। यानी कि भूरा कलर का क्या बोलेंगे हम लोग? जंग बोलेंगे। बोलो, समझ में आ गया ना? लोहे में जंग लगने से लोहा कलर कैसा बदल जाता है? भूरा कलर का। जंग का फार्मूला क्या होता है? ई होता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयरन। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये फेरिक वाला आयरन है। आयरन कैसा वाला यहाँ पर है? फेरिक वाला। या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसको क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड खत्म। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? ये वाला बात हो गया। इम्पोर्टेंट बात क्या है? लोहा में जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे पता कर सकते हो? आसानी तरीका से पता करने के लिए जानते हो। दोनों एक साथ होगा। यहाँ पर कितने होंगे? 0 होंगे। अच्छा, दूसरा बात है कि
ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर माइनस का 6 होगा। कितना होगा ऑक्सीजन का यहाँ पर माइनस का 6 होगा। और लोहा का लिखा है 3 और 6, लोहा का निकालो कितना होगा ऑक्सीजन का माइनस, ऑक्सीजन का चार्ज होगा -6, कितना ऑक्सीजन का माइनस -2 और 2 6 हो सकते चाहिए हो। चार्ज तो -6 हो रहा है। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, लोहा का निकाले क्या सर? लोहा का नहीं है जरूरी, निकाल लेंगे, पहले लिख देते हैं। ये 0 है, यहाँ निकालो ऑक्सीजन का कितने होगा यहाँ से XH2, जल भी है ना साथ में, जल भी है -6 लिखल है वहाँ पर। अच्छा -6 लिखल है, लोहा का फेरिक है, तो वैसे यहाँ निकालोगे तो -6, इसका कितने होगा +6, तब चार्ज कितना होंगे 0। यदि वैसे हम लोग बात करें, इसमें यदि वैसे हम लोग बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन लोहा है और यहाँ पर लोहा 0 है और चार्ज हुआ +6 -6 बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, अब बताओ यहाँ से कि Fe2O3 में ऑक्सीजन कितना होता है -2, कितना होता है ऑक्सीजन, -2 होता है। लोहा कितना होता है निकालो, नहीं जानते हैं। 2x -6 बराबर 0, x बराबर 3 होगा। 3 होगा। इसीलिए 3 दूना +6 और द्वितीय 6 कोई दिक्कत किसी को। लोहा कितना यहाँ पर है 0, 0 से 3 हो गया बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो लोहा क्या हो गया ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत है, बस ये वाला बात हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन कितना है 0, 0 से कितना हो गया -2, क्या होगा रिडक्शन, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे 0 लिखिए तो ये कौन रिएक्शन होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया देंगे। इट इज रेडॉक्स, लोहे में जंग, यह दोनों ऐसे में गड़बड़ा जाओगे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, जल यहाँ भी, जल यहाँ में जल को लेते हैं, Fe और O लेते हैं क्योंकि इसी कारण जंग लगा ना, इसी कारण से। लोहे में जंग लगना एक कैसा अभिक्रिया है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। बात समझ में आ गया ना। इट इज ए स्लो कंबस्शन केमिकल प्रोसेस। स्लो कंबस्शन मतलब क्या होता है हिंदी का, दहन होता है, combustion, दहन होता है। दहन होता है। यहाँ लेकिन दूसरा वर्ड हो जाएगा। सब सही में होता है, मतलब स्लो इसका दहन होता है, बुक में देखे, कोनो बात नहीं है, देखे थे मंद दहन होता है, मंद दहन क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसमें मंदन ऑक्सीडेशन, मंद दहन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, दोनों होता है। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होंगे, लोहे में जब जंग लगते हैं तो ऑक्सीकरण अवकरण लिखा है ना, ये बात लिखी। इससे प्रक्रिया यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आएगा। यह अभी जो प्रोसेस पढ़े हो ना, यह कब तक चलेगा, जब तक कि धातु पूरी समाप्त नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए। तो संचारण अभी हाँ, संचारण। लोहा में जंग लगते हैं ना, छोड़ देते हैं ना खुला हवा में, देखो तो हमारा धातु के यौगिक परत की तरह गिरते झड़ते रहते हैं। ये जो अभिक्रिया होंगे तो धातु के यौगिक परत की तरह लेयर बाय लेयर गिरते और झड़ते जाते हैं और शुद्ध धातु की सतह को और अधिक संचारण के लिए खुला छोड़ देते हैं। तब यह क्या होगा, मान लो छोड़ दिए हो, बाहर नहीं लाए हो, हवा में खुला छोड़ दिए हो, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं। जब तक धातु पूरी तरह का होगी समाप्त नहीं हो जाती है, अर्थात संचारण एक अंतहीन प्रक्रिया है। पूछता है एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक रहेगा संसार। मैंने क्या कहा, संचारण
कब तक होंगे? जब तक धातु पूरा पूरी नष्ट अंत न हो जाए। नहीं हो जाए। ऐसा थोड़े है संसारण 1 महीना तक होगा फिर नहीं होगा, नहीं, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक संसारण क्या होंगे? होते रहे। इसीलिए कहा जाता है संसारण एक अंतहीन प्रक्रिया है, इसका काम नहीं हो सकते हैं जब तक पूरा पूरी खत्म नहीं हो तभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम आता है कि संसारण अंतहीन है कि नहीं है, आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, अर्थात संक्षारण एक अंतहीन प्रक्रिया है। क्या है? अंतहीन प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। उसके बाद लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। क्या होंगे भार उसका? वेट ऑफ आयरन इंक्रीजिंग ड्यू टू रस्टिंग। लोहे में जो जंग लगते हैं उससे उसका भार बढ़ जाते हैं। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग का, कौन रंग का? हरे रंग का। कहाँ गया कलम? यहाँ से कौन लिया? कौन सर? ब्लैक लेकर भागने के चार में हो क्या? रोज कलम ले लेता है। तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग का परत, और उसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है उसका? है कॉपर कार्बोनेट जम जाती है। तांबा परत जंगने लगता है, उस पर कुछ समय के बाद क्या होती है? तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद किस रंग का परत चढ़ जाएगा? और उसका नाम क्या होंगे? कॉपर कार्बोनेट जम जाती है। हरे रंग का परत जम जाती है और उसका नाम कॉपर कार्बोनेट। समझ में आ जाएगा ना? क्वेश्चन एग्जाम आएंगे कि तांबे के बर्तन में कुछ समय के बाद कौन चीज उस पर चढ़ जाएगा, तो बोल देंगे उस पर हरे रंग का परत जम जाएंगे और वो उसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। टिक लग जाएगा ना एग्जाम में? ये वाला बात है। लोहे की बनी कांटी, कील, पेंच, पाइपों, रेलिंगों आदि पर जंग लगता है। समझ में आ गया ना? एल्युमिनियम के बर्तन पर कुछ समय के बाद तांबे यानी कॉपर, तांबे के बर्तन पर कुछ समय बाद हरे रंग का परत जम जाती है। ये लिख दिए। इसके बाद चांदी के आभूषण तथा बर्तन पर कुछ समय के बाद काले यानी कि सिल्वर सल्फाइड पड़ जाते हैं। चांदी के बर्तन कुछ समय बाद कैसे पड़ जाएंगे? काले पड़ जाएंगे। समझ में आएगा ना? उसके बाद एल्युमिनियम का बर्तन
एल्युमिनियम ब्लॉक देखो, एल्युमिनियम के बने बर्तन पर कुछ समय बाद हल्के धूसर रंग हो जाता है। ऐसे एग्जाम आती है कि चांदी के बर्तन कुछ समय बाद, चांदी के आभूषण और चांदी के बर्तन पर कुछ समय बाद कैसा कलर हो जाएगा, उसका काला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। उस पर क्या होंगे? सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। कंप्लीट तो नहीं हुआ टॉपिक तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो इसमें क्या होती है, वेट ऑफ आयरन। मोबाइल का चार्ज भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो चुका है, 1% बचा है, फिर भी चल रहा है, ऑफ हो जाएगा। सुनो, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहा और जस्ता में कौन अधिक रिएक्टिव है जस्ता। तो कम क्रियाशील के ऊपर अधिक क्रियाशील का परत चढ़ाया जाता है ताकि अटैक करेंगे तो पहले कम क्रियाशील तब बाद में खत्म होंगे। तो कम क्रियाशील के ऊपर अधिक क्रियाशील का परत चढ़ा दो, धातु क्या हो जाएगा, क्षय होने से बच जाएगा। यानी कि लोहे को जंग से बचाने उस पर कौन परत चढ़ाते हो, जिंक का परत चढ़ाते हो। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक मेटल इज कोटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, दिस प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल को लोहे का सरफेस पर कोट किया जाता है, पेंट किया जाता है उससे, ताकि जंग से क्या हो सके, बच सके। कम और आएगा ऑक्सीजन, अब जस्ता करेगा रिएक्शन, बना लगा जिंक साइड के परत, इससे मेरे मेटल क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और लोहा क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। यानी कि लोहे को बचाने के लिए लोहे पर किसका परत पढ़ाया जाता है, जिंक का। उस प्रोसेस को क्या कहते हो, गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। आशा करते हैं समझ में सबको आ गया होगा। पिटवा लोहा प्योरेस्ट फॉर्म आयरन है। आयरन पिलर और बाय चंद्रगुप्त सेकंड, कुतुब मीनार, ये सब ये सब ने पूछेगा। उसके बाद देखो, अभी जो पढ़े हो कॉपर के बारे में पढ़े हो ना, ग्रीनिश कॉपर कलर, कॉपर लेयर कॉपर कार्बोनेट के परत चढ़ता है ना, उसका एक अभिक्रिया यही है। टिन मेटल कोटेड ऑन कॉपर या ब्रास मेटल इज प्रिवेंटेड। तीन धातु को कॉपर या ब्रास के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि उसको खराबी कोई नहीं हो। तो कॉपर को बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाया जाता है, टीन को। हाँ तक रखो, ट्रांस क्या लिखा हुआ है, ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर है ना। तो व्हाइट सिल्वर होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा, और उसका व्हाइट साइन जो चमक रहे हैं ना, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश सिल्वर सल्फाइड कलर बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे,